एलिफेंट बुल्स के लिए दिन भर चलना बेकार नहीं गया है। जिराफ की तरह ये भी बहुत हद तक जिंदा रहने के लिए इटोशा के पेड़ों पर निर्भर करते हैं। ये एक छोटे से जंगल में आ पहुंचे हैं और ये सिर्फ पत्ते नहीं खाते हैं। हाथी कई अलग अलग चीजें खा लेते हैं और एक पौधे के लगभग हर हिस्से से पोषण ले सकते हैं, जिसमें ब्रांचेस और बाक शामिल हैं। ये वयस्क बुल्स अपनी सूंडों को बहुत कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। अपनी पसंद के हिस्से को तोड़ते हैं और फिर बड़े मोलार्स के बीच पहुंचा देते हैं। इनका ये सफेद रंग पार्क की फीकी मिट्टी को अपने ऊपर फेंकने से आता है, ताकि सूरज की झुलसाने वाली किरणों से बचा जा सके। ये मिट्टी स्किन को तो बचा लेती है, लेकिन इनको ठंडक नहीं दे सकती है। उसके लिए ये अपने कानों पर निर्भर करते हैं। हाथी के कान 2 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े हो सकते हैं। इनमें स्किन की पतली परत के नीचे बहुत सारी नसें होती हैं। इनको लगातार हिलाने से एयर फ्लो की वजह से इन नसों के अंदर का खून ठंडा होता है, जिससे पूरे शरीर को ठंडक मिलती है। जब मेल्स प्यूबर्टी पर पहुंचते हैं तो उनको झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है और वो बैचलर्स बन जाते हैं। कई बार ये सभी मेल्स लंबे समय के लिए अकेले रहते हैं, पर फिलहाल इन्होंने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया है, जैसा कि बहुत से बैचलर्स करते हैं। उम्र और साइज में थोड़ा छोटा होने के कारण इस बुल का रैंक अपने ज्यादा अनुभवी साथी से थोड़ा नीचे है। रैंक का ये फर्क खाते वक्त आसानी से देखा जा सकता है। जैसे ही सीनियर देखता है कि उसके साथी के पास ज्यादा स्वादिष्ट दिखने वाला पेड़ है, वो उसे हटा देता है। जूनियर भी बिना किसी शिकायत के चला जाता है। हाथियों में साइज ताकत को दर्शाता है, इसलिए छोटा वाला उसे चुनौती देने की गलती नहीं करेगा। वैसे भी जंगल के इस हिस्से में इन दोनों के लिए अकेशिया ट्रीज की कोई कमी नहीं है। इटोशा के ये पेड़ इन हाथियों के लिए खाने के भंडार हैं। दिन भर खाने की तलाश में भटकने के बाद पार्क के बहुत से निवासी इटोशा के वाटर होल्स पर लौट आते हैं। ये एंटीलोप को एक ऐसा मौका देते हैं जो अफ्रीका के जंगलों में मुश्किल से मिलता है। पानी पीते हुए नीचे से हमले का डर न होना। इन छोटे अलग थलग वाटर होल्स में मगरमच्छ नहीं रह सकते हैं। अफ्रीका की ज्यादा पानी वाली जगहों पर एंटीलोप्स पानी की सतह के नीचे मौजूद मगरमच्छ से बचने के लिए किनारों पर ही रहते हैं। पर यहां ये स्प्रिंगबॉक बिना किसी चिंता के ठंडे पानी के अंदर जा सकते हैं। जल्दी ही इटोशा के सबसे सहनशील निवासी भी आने लगे हैं।
गेम्सबॉग गीले होने में जरा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और इन्हें कुछ देर के लिए बेरहम गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। इनका घास चरते हुए आगे बढ़ने का रूटीन फिर से शुरू हो जाएगा। पर फिलहाल ये वाटर होल के कई दूसरे विजिटर्स के साथ राहत की सांस ले सकते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा हाथी भीड़ में शामिल होता है और उसे उसके लिए जरूरी जगह दे दी जाती है। ₹3.5 मीटर लंबा यह हाथी इस पानी की गहराई से ज्यादा खुश नहीं है, पर इसके पास खुद को गीला करने का सामान है। शाम होने तक कई और जानवर आते और जाते हैं। पानी के लिए कई दिन भटकने के बाद आखिरकार प्यासा जिराफ बुल भी यहां पहुंच जाता है। और ये अकेला नहीं है, इसे एक छोटे झुंड का साथ मिल गया है। जिराफ लगातार झुंडों से जुड़ते और अलग होते रहते हैं और ये भी अपने साथियों के साथ कुछ हफ्ते बिताने के बाद फिर से अलग हो जाएगा। पानी पीते वक्त जिराफ बहुत खतरे में होते हैं, इसलिए निगरानी के लिए ज्यादा आंखें होना हमेशा अच्छा रहता है। झुंड जैसे आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं और एक बार फिर खाने की तलाश में विशाल इटोशा में कहीं गायब हो जाते हैं। इस बड़े एलिफेंट बुल को कोई जल्दी नहीं है, यह अपनी मट बात पूरी कर रहा है। ठंडक मिलने के बाद ये भी खाने और पानी के बीच की अपनी निरंतर यात्रा का अगला चरण शुरू कर देता है। इटोशा नेशनल पार्क प्रकृति का एक रहस्य है। हैरानी की बात यह है कि इस बेरहम जगह पर भी जीवन की कोई कमी नहीं है।